तो पुमंग और जयांग की अब पूछेगा, जैसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ ले था कि जो पुमंग होता है, पुमंग किसका भाग है, पुमंग किसका भाग, फूल में पुमंग किसका भाग है, नर भाग या मादा भाग। तो बताना है कि पुमंग जो होता है फूल का नर भाग है, और मादा क्या भाग है, फूल पूछेगा फूल का मादा भाग क्या चाहिए, तो स्त्री के सर, और ऐसे भी रहता है स्त्री। और इससे हो गया। अब फिर जो पूछता है कि फूल का आवश्यक अंग क्या है और जनन अंग क्या चाहिए, तो बताना है फूल का आवश्यक अंग कौन कौन होता है। जैसे आवश्यक उसको कहता है जिसको मतलब जीने के लिए मतलब आवश्यक हो, क्या चीज़ हो, आवश्यक हो। जैसे पता चलता है जैसे भोजन, जैसे हम लोग मानव में मुख्य रूप से भोजन क्या चीज़ जीने के लिए आवश्यक चीज़ है कि नहीं, दाल भात हम लोग खाते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलता है, जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो क्या चीज़ होता है, उससे आवश्यक चीज़ है, उसके बिना हम लोग नहीं जी पाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को अगर आगे संतति का निर्माण करना है तो उससे जनन अंग, उसके जनन अंग के लिए आवश्यकता पड़ता है कि नहीं। तो उसी तरह से फूल में होता है। तो फूल में उसको होता है जैसे फूल में जड़ तना पत्ती जो होता है आवश्यक अंग है, जड़ तना पत्ती ये सब क्या चीज़ है, जनन अंग, सॉरी आवश्यक अंग है। तो आवश्यक अंग क्या चीज़ करता है, तो जड़ रहेगा तब मजबूती से खड़ा रहेगा पेड़, तो उसका आवश्यक अंग है कि नहीं, अगर जड़ नहीं रहेगा तो पेड़ गिर जाएगा। अगर जड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी से पानी कौन लाएगा, बहुत तरह के। और पूछेगा मिट्टी से जब पानी लाता है तो कौन बल के कारण लाता है, सब आगे पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे, सक्शन बल के कारण नीचे से पानी से ऊपर खींचता है। अब बोलिएगा इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखना है, देखिए कोई भी घर द्वार जैसे अगल बगल में देहाती में क्या चीज़ करता है, पोखर में लगाता है मोटर, क्या चीज़ द्वारा पानी खींचता है, सेक्शन द्वारा। तो सेक्शन से मोटर से पानी हम लोग खींचते हैं। अब पेड़ पौधा अंदर से पानी किस बल के कारण खींचता है, तो सक्शन बल के कारण ही पानी खींचता है। यहाँ तक समझ गए। आप पढ़ाए थे क्या चीज़ उसमें। अब पूछेगा आवश्यक अंग, तो समझ गए कि जड़ तना पत्ती सब क्या चीज़ है, ये सब आवश्यक अंग है। और जनन अंग क्या होता है, तो जनन अंग जो अपने से संतान को जैसे जोड़ता है, जैसे फूल है, तो फूल एक तरह हुआ है, एक समय आएगा कि वो मतलब मृत्यु उसका हो जाएगा, तो अब प्राकृतिक मृत्यु दंड उसको मिलता है, तो प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। तो अगला जो रहेगा फूल, उसका निर्माण क्या होगा, तो जनन अंग द्वारा होता है। तो एक ठो आवश्यक अंग होता है, एक ठो जनन अंग होता है। तो जनन अंग उसको कहते हैं जो मतलब अपने से जैसे क्या चाहिए, फूल, फूल क्या चाहिए होगा, उसमें जनन अंग है। तो फूल से क्या चाहिए होगा, बीज बनेगा, बीज से फिर नया पौधा का निर्माण होगा, फूल फल बीज जैसे क्या चाहिए होगा, जनन अंग। जनन अंग किसे कहते हैं समझ गए। अब पुमंग और जयांग, तो पुमंग कहते हैं पुष्प का नर भाग पुमंग, और पुष्प का स्त्री भाग जयांग। यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक।